तो जैसे सुबह बात हो रही थी कि फिजिकल स्ट्रेस या फिजिकल फटीग के बाद जो जिससे पहले हम अटेंशन में हैं वो लॉस्ट हो जाता है सारा। तो इसका मतलब क्या ये निकल के आता है कि जो अटेंशन में हम आ रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक एफर्ट है, अगर वो एफर्ट नहीं है तो फिर वो देखो, एफर्ट हमेशा मानसिक होता है। एफर्ट किसको कहते हो? एफर्ट का अर्थ ये होता है कि मन बटा हुआ है। एफर्ट को साफ साफ समझ लो। एफर्ट क्या चीज़ है, इस बात को साफ साफ समझो। एफर्ट का मतलब होता है मन बटा हुआ है। मन का एक हिस्सा कह रहा है मत कर, दूसरा हिस्सा कह रहा है कर, और दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से जूझ रहा है। मन का एक हिस्सा शरीर से संयुक्त है, बॉडी आइडेंटिफाइड है, और बॉडी थकी हुई है, तो मन का वो हिस्सा क्या कह रहा है? मत कर। मन का दूसरा हिस्सा नॉलेज आइडेंटिफाइड है, वो कह रहा है बॉडी थकी भी हुई है तो तू कर। अब जो होगा उसे एफर्ट कहते हैं। एफर्ट कभी भी फिजिकल नहीं होता, एफर्ट हमेशा मेंटल होता है। एफर्ट का मतलब है कि मन में घमासान मचा हुआ है कि करें कि ना करें, वो एफर्ट है। वो एफर्ट है। तुमको किसी को बस एक रिप्लाई करना है, यस या नो का। देखा है कि हाथ कांप जाते हैं, दबाने में दिक्कत हो जाती है कि वाई टाइप करूं कि एन टाइप करूं। जबरदस्त एफर्ट लग रहा है। अब बताओ कि क्या इसमें शरीर थक रहा है वाई या एन दबाने में? क्या शरीर थक रहा है? लेकिन एफर्ट बहुत लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लोगों को देखा होगा, वो जाते हैं तुम लोगों का प्रपोज वगैरह करने, अब वहां पर मुंह नहीं खुल रहा है, जबान चिपक गई है। अब शारीरिक श्रम इसमें क्या है? या तुम पोडियम में खड़े हो, HIDP चल रहा है, तुम्हारा SVC चल रहा है, प्रेजेंटेशन करो, अब क्या शरीर थका हुआ है? क्या शरीर थका हुआ है? पर एफर्ट जबरदस्त। एफर्ट हमेशा मेंटल होता है। जब कभी भी मन रेजिस्ट ही ना करे तो एफर्ट कैसा? शरीर थका है, बहुत बुरी तरह थका है, लेकिन मन एक है, इंटीग्रेटेड है, और उसे अच्छे से पता है कि अभी क्या होना है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट सिर्फ तब है जब विकल्प है। एफर्ट सिर्फ तब है जब दो हैं, हिस्से हैं। तो हम में से जो भी लोग, देखो, एक शारीरिक थकान होती है, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो होगी वो तो एक केमिकल चीज़ है ना। शरीर में सेल्स में ग्लूकोज होता है, वही ग्लूकोज बर्न होके क्या होता है, बनता है एनर्जी बनता है। अब अगर वो मॉलिक्यूल ही नहीं है सेल में तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो मैं शारीरिक थकान की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्या है, एक केमिकल बात है। केमिकल से हम नहीं लड़ सकते। केमिकल प्रकृति है, प्रकृति के अपने नियम हैं, हम उससे नहीं लड़ सकते। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बर्न होगा तो उसमें से जितनी एनर्जी निकलनी है उतनी ही निकलेगी, तुम उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते। मैं शारीरिक थकान की बात कर ही नहीं रहा, और शारीरिक थकान हमें होती भी नहीं। हम जिसको थकान बोलते हैं, हम जिसको एफर्ट बोलते हैं, तुम ध्यान से देखना, वो मेंटल होता है। मेंटल होता है। जब मन बटा हुआ नहीं होगा तब पूछो कि शारीरिक थकान का मन क्या करेगा? तब वो शारीरिक थकान को बस एक इनपुट की तरह लेगा। वो कहेगा ऑल राइट, दिस इज द सिचुएशन, देयर इज दिस फिजिकल एपरेटस, और ये डिस्चार्ज है, इसकी सिर्फ 8% बैटरी बची है। ये जो फिजिकल एपरेटस है, इसमें सिर्फ 8% बैटरी बच रही है। नाउ इन दिस सिचुएशन आई नो व्हाट आई एम टू डू। मुझे पता है मुझे क्या थका। अब इसमें एफर्ट क्या है? मुझे पता है मुझे क्या करना है, और ये मेरे पास ये बात सिर्फ एक इनपुट की तरह आ रही है कि बॉडी में 92% खत्म हो चुका है। ये बात सिर्फ इनपुट है, थकान नहीं है, ये एक इनपुट है। थकान कहां होती है? मन में। थकान उस समय शुरू होगी
जब मन का एक बॉडी आइडेंटिफाइड हिस्सा खड़ा होकर के बोले कि जब बॉडी 92% डिस्चार्ज है तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, और दूसरा हिस्सा कहे ना 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 ना, इस समय पे कुछ और करना है, मेरा धर्म है कुछ और करना, अब थकान होगी, अब थकान होगी। भाई कल हम रात को बारिश से आ रहे थे, तुम लोग गाड़ी में बैठे थे, तुम्हें नहीं पता है, पर जब बाइक चल रही है और बारिश में भी हम 40-50 की स्पीड में तो चल ही रहे थे, चाहे 50 की स्पीड पर बाइक होती है और बारिश की बूंदें तो चेहरे पे ना ऐसे लगती हैं जैसे कि चाटा मारा जा रहा हो, टिक 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 टिक। अब बड़ी थकान हो जाए अगर हर 2 मिनट में सोचना पड़े कि चलानी है कि नहीं चलानी है। अगर पता ही है कि चलानी तो है ही, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो थकान नहीं होगी। लेकिन अगर बारिश करीब 2 घंटे चली है, उस 2 घंटे में हर 5 मिनट में आपको अपने आप से पूछना पड़ रहा है कि क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाइक किसी और को दे दूं, 70 तरीके के विचार उठ रहे हैं मन में, बड़ी गहरी थकान होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जैसे माइंड आपने बोला कि उसको चेंज होना पड़ता है अगर आपको कुछ भी बात करनी है। अब आपने एफर्ट की बात करनी है, ठीक है, आपने बता दिया कि जैसे ही आपके पास कंफ्लिक्टिंग थॉट्स होंगी वहीं पे एफर्ट हो जाएगा, वहीं पे थकान आ जाएगी। लेकिन माइंड ने एक ऐसा कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन माइंड तो अभी बदला नहीं है, माइंड बदला नहीं है, तो फिर एफर्ट तो रहेगा ही ना। देखो माइंड बदलता कैसे है, माइंड बना कैसे है, कंडीशनिंग। तुमने कुछ ला करके रख लिया था अपने ऊपर, लेयर बाय लेयर। अभी जो सुन रहे हो उससे उस लेयर का क्या हो रहा है, इरेज, इरोड, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर वो एफर्ट लगता है, किसमें, जैसे अब आपने देखो अब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इस बात को सुन लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी एफर्टलेस हो जाएगी। तुम्हारा जो कर्म फल है वो तो तुम्हारे साथ है ही है। तुमने जो पुराने बीज बोए हैं उनका तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, फसल काटनी ही पड़ेगी जो बोई है। लेकिन अब नई नहीं बोओगे, और पुरानी का भी जो तुमको प्रभाव मिलेगा उस प्रभाव से बहुत हिल नहीं जाओगे। कोई ये ना सोचे कि अगर उसे ये पता चल गया है कि सफ़रिंग माने क्या तो सफ़रिंग से मुक्त हो जाएगा। तुमने जो कर रखा है वो तो तुम्हारे साथ है ही, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि 2 बातें, पहला कुछ और नहीं पैदा करोगे, पहले तो जो तुमने हरकतें कर दी अब वो समय एक तरफ को ही बहता है, वो इरिवर्सिबल है। लेकिन इतना होगा कि तुम अब और ऐसी हरकतें नहीं करोगे जो भुगतनी पड़े आगे। दूसरी बात, पुराना जो करा भी था उसका जब तुम पे इफेक्ट आएगा तुम उस इफेक्ट को बेहतर झेल पाओगे। तुम समझ जाओगे कि ये जो मुझे मिल रहा है ये क्या है, और जितना कम तुम उस मिलने से आइडेंटिफाई करोगे उतना कम कष्ट होगा। लेकिन घुमा फिरा के एक बात तो पक्की है कि जो भी कुछ करते आए हो वो अपना रंग तो दिखाएगा, वो अपना रंग तो दिखाएगा। तुम ज़िंदगी भर ऐसे काम करो जिनसे कैंसर होता है, और जब तुम 50 साल के हो जाओ तो तुम कैंसर पे खूब ज्ञान अर्जित कर लो, तुम्हें कैंसर के बारे में सब पता हो गया, तुम अब सब कुछ जानते हो कि क्या मैकेनिज्म है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सी सेल में क्या होता है तो कैंसर होता है। तुम्हारे ये जान लेने से क्या अब तुम्हें कैंसर नहीं होगा? तुमने 50 साल कर्म ऐसे करे हैं जिनसे कैंसर होना पक्का है, 50वें साल में आके तुमने ज्ञान अर्जित कर लिया कैंसर के बारे में, तो क्या अब तुम्हें कैंसर नहीं होगा? बोलो, वो तो होगा, क्योंकि तुमने 50 साल का जो गोदाम भरा हुआ है वो अपना रंग तो दिखाएगा। लेकिन फायदा होगा तब भी, ये जो तुमने ज्ञान किया इससे तुम्हें फायदा तो होगा। क्या फायदा होगा? पहला, तुम अब और ऐसा कुछ नहीं करोगे जो कैंसर को बढ़ाए। दूसरा, कैंसर से जो तुम्हें कष्ट होगा उस कष्ट के साथ कम आइडेंटिफाई करोगे, समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है, चिल्लाओगे नहीं, शिकायतें नहीं करोगे।